प्राचीन रोम का इतिहास बहुत सुनहरा था। ज्ञान विज्ञान से लेकर सांस्कृतिक विकास इनका काफी ऊपर था। इस दौरान यहाँ पर मार्कस ऑरेलियस, सेंट अगस्टिन जैसे कई बड़े दार्शनिक भी पैदा हुए थे। इन्होंने न केवल मनुष्य और विज्ञान के गूढ़तम रहस्यों को जानने की कोशिश की, बल्कि दूसरी ओर इन्होंने पूरी चिंतन धारा को बदल कर रख दिया। वहीं रोम के इतिहास के एक अजीबोगरीब पहलू से शायद आप अभी तक अनभिज्ञ होंगे, आपको बिल्कुल भी पता नहीं होगा। आपको शायद ही पता होगा कि प्राचीन रोम के लोग अपने पेशाब को माउथ वॉश और कपड़े धोने के डिटर्जेंट के रूप में इस्तेमाल करते थे। जी हाँ, सुनकर चौंक गए ना आप? ये सुनकर आपको आश्चर्य जरूर हुआ होगा। इसके अलावा भी जो प्राचीन रोमन लोग थे वो अपने पेशाब का कई और जगहों पर इस्तेमाल करते थे। रोमन सभ्यता में पेशाब को काफी मूल्य दिया जाता था, काफी कीमत थी इसकी। प्राचीन रोम में कपड़े धोने वाले लोग अपनी दुकान के बाहर एक खाली मग या जग रख दिया करते थे। आते जाते लोग को अगर पेशाब लगती थी तो उसमें कर दिया करते थे पेशाब। फिर वो इसे इकट्ठा करके इसके सहारे कपड़े को धोने में काम किया करते थे। वैज्ञानिक तौर पर भी ये चीज प्रमाणित है कि पेशाब में अमोनिया की मात्रा पाई जाती है। अमोनिया दांत को चमकाने के लिए प्राकृतिक तत्व है। अमोनिया दांतों में सड़न नहीं होने देता। कई चिकित्सा पद्धति में भी मूत्र के कई सारे सकारात्मक गुणों को बताया गया है। डॉक्टर्स लोग कहते हैं कि पेशाब बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। सोचिए। इसके अलावा आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि प्राचीन रोम में पेशाब को इकट्ठा कर उसका व्यापार किया जाता था। यही नहीं, इस व्यापार पर बाकायदा टैक्स भी लगाया जाता था। पेशाब को इकट्ठा कर उसे बड़ी सी टंकियों में रखा जाता था। इसके बाद कपड़ों को इन टंकियों में डाला जाता था। टंकियों में कपड़ों को डाले जाने के बाद एक इंसान उसी टंकी में उतरता था और फिर कपड़े को धोता था। मतलब पेशाब से इतनी ज्यादा मोहब्बत थी इन लोगों को कि बताइए, पेशाब का व्यापार करते थे ये लोग। ठीक है, धोबी जो होते थे, जो कपड़े धुलते थे, वो अपने दुकानों के बाहर, अपने घरों के बाहर एक मग लटका देते थे। कोई भी आए उसमें पेशाब कर दे और फिर उस पेशाब को इकट्ठा करके रखते थे। किस लिए? कपड़े धोने के लिए। किस लिए? माउथ वॉश के लिए। पेशाब का इस्तेमाल माउथ वॉश के लिए। आपको पता है, कभी किसी पब्लिक टॉयलेट के बगल से आप गुजर जाइए, इतनी बदबू आती है कि मतलब नाक बंद करके जाना पड़ता है। और यहाँ पर आदमी पेशाब मुंह के अंदर रखकर जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए ताकि हम आपसे फिर दोबारा मिल सकें। थैंक यू।